नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगा एक ऐसे बैंक्स के बारे में जो देखा जाए तो एक अभी छोटा सा है और इस बैंक फ्यूचर में एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं सारे डिटेल्स डिस्कशन कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि कंपनीज के साथ साथ मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न उसके साथ साथ कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे। तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर कौन सा बैंक है जिसका फ्यूचर में एक अच्छा खासा ब्राइट सिचुएशन देखने को मिल सकता है। तो पहले मैं बात करूं बैंक के बारे में। बैंक का नाम है सीएसबी बैंक। देखिए बैंक बहुत छोटा सा एक प्राइवेट बैंक है। सीएसबी बैंक का टोटल मार्केट कैप कितना है? टोटल मार्केट कैप है 6,000 करोड़। तो सोचिए कंपनी का जो बैंक है, सॉरी, ये जो बैंक है वो एक छोटा सा स्मॉल कैप टाइप बैंक है, बहुत छोटा है। कि इस छोटे बैंक अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे फ्यूचर में? क्या इस बैंक फिर से एक मल्टीबैगर एचडीएफसी बैंक जैसे बन पाएंगे? तो चलो उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले कंपनी का हिस्ट्री थोड़ा सा यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो सीएसबी जो बैंक है वो एक्चुअली देखा जाए तो 98 ईयर्स पुराना एक हिस्टोरिकल बैंक है, एक पुराना बैंक है और एक केरला बेसिस बैंक है। और देखा जाए तो एसएमई जो स्मॉल कैटेगरीज टाइप, जो देखा जाए तो एक एसएमई कैटेगरी रिटेल एंड एनआरआई कस्टमर्स बेसिस में एक बैंक बनाया गया है। और इस बैंक का टोटली देखा जाए तो जो डेटा है, बैंक जो काम करते हैं वो आप देख सकते हैं रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग के अंदर कंपनी गोल्ड लोन से लेकर, मतलब ज्वेलरी लोन से लेकर टू व्हीलर्स लोन, साथ ही साथ हाउस लोन और साथ ही साथ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज लोन, तो मॉर्गेज लोन, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। एसएमई जो बैंकिंग है उसके ऊपर बैंक जो कमिटेड टुवर्ड ऑफरिंग द कुछ एसएमई जैसे सेक्टर के ऊपर कंपनी बैंक को मतलब लोन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ होलसेल बैंकिंग के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी जो ट्रेजरी जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। कंपनी की जो बिजनेस है उसमें रिटेल बैंकिंग के ऊपर 55% और होलसेल बैंकिंग के ऊपर 22% और ट्रेजरी के ऊपर 21% और अदर्स के ऊपर 2% का बिजनेस चल रहा है। तो कंपनी के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंस मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी के जो यहाँ पे स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर क्या है? जैसे देखिए कंपनी का रेशियो, रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो 5 साल में 4% था, अभी बढ़ के 19% हो चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। आरओए रिटर्न ऑफ एसेट जो है वो एकदम ना के बराबर था, नेगेटिव में था, वो आज बढ़ के 2% तक चला गया है। जो एनपीए है ये सबसे इंपॉर्टेंस है क्योंकि एनपीए जितना कम होगा उतना ही बैंक का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। तो नेट जो एनपीए है वो 0.35 के आसपास है इस लास्ट ईयर में। तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी एनपीए को मेंटेन किया। पहले 2.27% हुआ करता था, आज 0.35% के आसपास देखने को मिले। साथ ही साथ कंपनी का जो CAR है, कैपिटल एडुकेशन रेशियो, जो बैंकिंग के रूल्स के वाइज 11% के ऊपर होना चाहिए, 11 से 13% के ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे 27% के ऊपर है, ठीक ठाक है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी वो भी देखा जाए तो ठीक ठाक है, 4% के नीचे है। पैग रेशियो 1% नीचे है, वो भी यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिले। बाकी जो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंस है वो है कासा रेशियो, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। यहाँ पे जो डेटा है उस डेटा के आधार में जो इसका कासा रेशियो वो बहुत कम है। अभी कासा रेशियो होता क्या है? कासा रेशियो का मतलब है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इस दोनों का अगर एक साथ जुड़ा जाए तो बन जाता है कासा रेशियो। अभी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में टोटल कुल मिलाकर कितने पैसा बैंक के अंदर आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो देखा जाए तो 35% के आसपास टोटल पैसा बैंक के आसपास बैंक के हाथ में आते हैं। तो इस चीजों को नोटिस करना। अभी आप देख सकते हैं कंपनी के जो केरला ब्रांच है उसके 30% कंपनी का टोटल लोन कैपेसिटी कंपनी रिकवरी करते हैं। तमिलनाडु के ऊपर 29%, महाराष्ट्र में 23%, कर्नाटक में 5% और अदर स्टेट में 14%। तो ओवरऑल कंपनी साउथ बेसिस कंपनी है और साउथ बेसिस कंपनी खुद को ग्रोथ कर रहा है। अभी इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए सबसे पहले वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते में आपको दिखेगा क्योंकि इसका पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है। अगर इस पी रेशियो के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी की एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन 86 के आसपास और आज पी रेशियो कहाँ पे है? 11 के आसपास। तो एवरेज पी रेशियो निकल कर है एकदम ठीक ठाक। और उसके साथ साथ कंपनी का जो ईबिटा मार्जिन है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो एक टाइम चला गया था करीबन 3 रुपीज के ऊपर और आज कहाँ पे है? 2 रुपीज के आसपास। मतलब जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो भी आपको सस्ते में दिखेगा। और आप देख सकते हैं
कंपनी के जो ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर 5 साल में 50% के आसपास ग्रोथ हुआ। मगर बाकी जो कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पे लो देखने को मिला, जैसे लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, साथ ही साथ कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वहां पे भी वीकनेस देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी के लायबिलिटी भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो किस तरीके से ग्रोथ हुआ वो मैं आपको बाकी डिटेल्स में दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अगर वो देखेंगे तो सेल्स हर साल में बढ़ता चला गया, मतलब रेवेन्यू हर साल बढ़ते चले गए। इंटरेस्ट को पेमेंट किया, उसके बाद एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते नेट प्रॉफिट 53 करोड़ से 148 करोड़ बना, 156 बना, अभी 150 बना। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। अभी उसी बेसिस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के साल भर में देखिए, पहले कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, आज वो लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में, और इसीलिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत शानदार दिखा। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक ठाक है और कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। अभी देखिए कंपनी के बैलेंस शीट में सबसे पहले रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व 400 करोड़ से 3000 करोड़ तक बन चुके हैं, और बोरिंग्स 11,000 करोड़ से 25,000 करोड़ बन चुके हैं। मतलब कंपनी का कर्जा लगातार बढ़ते चले जा रहा है। तो जब कंपनी का कर्जा बढ़ेगा तब वो उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे, उस लोन से कंपनी का एक्स्ट्रा कंपनी का इनकम होगा। तो कंपनी का जो CWIP है उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और कंपनी का टोटल जो कैश है हाथ में, तो कैश इक्विपमेंट के बारे में बात करूँ तो 1800 करोड़ का कैश है, और टोटल अदर एसेट 21,000 करोड़ के आसपास है। अभी कंपनीज के ऊपर अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास 49%, म्यूचुअल फंड के पास 14% और एफआईएस के पास 4% और बाकी पब्लिक के पास 26% के आसपास होल्डिंग दिखेगा। तो ओवरऑल हर दिशा में देखा तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिले। अभी कंपनीज के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी के ऊपर अगर डेटा के हिसाब से बात करूं तो देखिए कंपनी के जो ROE है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, वो लास्ट 5 ईयर्स में देखेंगे तो अच्छा खासा एक ग्रोथ को किया। 5 साल में तो उसे 4% था, अभी करंट ईयर में कंपनी 19% तक ग्रोथ किया। उसी तरीके से नेट प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 7% हुआ करता था अभी 20% के ऊपर चला गया। तो एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का पेयर कंपनीज के बारे में बात करूं, सॉरी इसके में अपडेट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी गोल्ड लोन के ऊपर सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहा है 47%, उसके बाद कंपनी कॉर्पोरेट लोन, उसके बाद रिटेल लोन, उसके बाद SME लोन्स। तो इस तरीके से बिजनेस को कंपनी फैला के रखा है। रिटेल बिजनेस में कंपनी 59% बिजनेस कर रहा है, कॉर्पोरेट के ऊपर 23%, ट्रेजरी के ऊपर 40% और बाकी अदर्स के ऊपर 3%। तो ओवरऑल बैंक के डिटेल्स के मैं बारे में चर्चा कर चुका हूँ। अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो बेस्ट बैंक मुझे देखने को मिला, क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम जो हाई है उसी लाइफ टाइम हाई के ऊपर कंपनी ट्रेड कर है, और एक कप विद हैंड पैटर्न्स भी क्रिएट किया, और इस कप विद हैंड पैटर्न्स को अगर यहाँ पे ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखिए नीचे रिटेस्ट किया। अभी देखिए सस्ते दामों में कंपनी का प्राइस मुझे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से टॉप लेवल तक अगर देखूँ तो ओवरऑल जो सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, इस लेवल से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 64% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो 60% के ऊपर टारगेट मिलने का चांसेस है, जो टारगेट निकल कर है 565। तो एक कोई मैं आपको ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, आपको कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का ट्रेड है। वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि आपको सारी चीज समझकर काम करना पड़ेगा, सारी चीजों को देखकर काम करना पड़ेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।